ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 213 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 19 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। यथा दीपो निवातस्थो निगन्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत्सितस्य युजन्तो योग आत्मनः। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं कि किस प्रकार योगी आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण दीपक का दृष्टांत देकर कि जिस प्रकार क्या कहा है कि जहाँ पे वायु नहीं होती उस स्थान पर दीपक जलता है तो वो उसके लोहे हैं वो इधर उधर धधकती नहीं है और न ही वो बुझता है। परंतु अगर वायु प्रवाहित हो रही है और वहाँ पर हम दीपक को जलाने का प्रयास करेंगे तो वो न तो शायद जलेगा भी नहीं, और अगर जल गया तो तुरंत बुझ जाएगा। और अगर मंद मंद हवा चल रही है तो उसकी लोहे इधर उधर प्रवाहित होती रहेगी और उस अवस्था में पूर्ण रूप से रोशनी प्राप्त नहीं होगी। इस दृश्य को, इस दृष्टांत को विशेष रूप से जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जो गांव के परिवेश में पले बड़े हैं, वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में तो लाइट है, बिजली की व्यवस्था है, परंतु पहले के ज़माने में रात के अंधेरे में देखने के लिए, रोशनी करने के लिए दीपक को जलाया जाता था। और उस दीपक को जलाते थे तभी हवा का रुख देखकर उसको वहाँ पर रखते थे। फिर धीरे धीरे कांच आया तो लाइटन बनाया गया। लाइटन में जब दिए को रखा गया तो उस अवस्था में हवा उसको नुकसान नहीं पहुँचा पाती थी। परंतु प्रारंभ में जब दिए को जलाते थे, अगर हवा आती थी तो उसको हवा है वो इधर उधर करती थी। और मैं स्वयं अनुभव कर सकता हूँ कि उस दीपक की रोशनी में जब व्यक्ति पढ़ता था, उस समय उसको जब हवा से दिया है वो इधर उधर, उसकी रोशनी है वो इधर उधर जाती थी, तब पढ़ने में व्यवधान होता था। परंतु आज तो लाइट है और लाइट होने के बाद भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं। पहले दिए की रोशनी में पढ़े हुए लोग हैं वो कहीं के कहीं जगह पर पहुंच गए। आज रोशनी की उपस्थिति में, इंटरनेट की उपस्थिति में, अनेक प्रकार के उपकरणों की उपस्थिति में विद्यार्थी हैं वो परीक्षा टल जाने पर प्रसन्न होते हैं। भक्तों कहते हैं कि कोरोना काल में 10वीं की परीक्षा टाल दी गई, बच्चे हैं वो बड़े प्रसन्न हुए। वो क्या देश का नाम रोशन करेंगे जो परीक्षाएं टलने पर प्रसन्न होते हैं। और किसी अनेक प्रकार का जो टिकटॉक है या ऐसे जो बेहद हरकतें करने वाले एप्लीकेशन है उसके ऊपर बैन लगाने पर लोग निराश हो जाते थे, बोलते हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या होगा। और जब परीक्षाएं टलती हैं तो विद्यार्थी प्रसन्न हो जाते हैं। वो देश का क्या नाम रोशन करेंगे, देश के भविष्य का क्या होगा, अब कल्पना कर सकते हैं। आज का हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा की तरफ प्रगति कर रहा है, आज का युवा जीवन में किस उद्देश्य को लेकर, किस मकसद को लेकर जी रहा है, उसके जीवन का मकसद क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, किसी को कोई पता नहीं है। भ्रमित पड़े हैं, जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है, क्यों कर रहे हैं, कोई पता नहीं है। मात्र जी रहे हैं, दूसरे लोग जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। वो ऐसा कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। उसने ऐसे बाल कटवाए, मैंने भी ऐसे कटवाए। उसने ऐसी हरकत करी, मैंने भी करी। क्यों करी, क्या मकसद था, पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। भक्तों, ये हमारे समाज की सबसे दयनीय स्थिति है। और उस स्थिति से आज के समाज को, आज के युवाओं को निकालने में आपको भागीदार बनना होगा। और उसमें भागीदार कैसे बनेंगे? श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान उन युवाओं को प्रदान करो। अर्जुन है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में निराश हताश बैठा था, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता रूपी ज्ञान उसको दिया, उस ज्ञान को श्रवण करके अर्जुन है वो उसको जीने का रास्ता मालूम पड़ा, राह मालूम पड़ी कि मुझे क्यों जीना है और उस जीने की कला क्या होनी चाहिए, कौन से रास्ते पर चलूं। पहले वो भ्रमित था, श्री कृष्ण से कह रहा था कि मैं अब जीवन में क्यों जीऊं, मैं अपने संबंधियों को मार कर जीकर भी क्या करूंगा, मेरे जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। परंतु जैसे ही भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता सुनी, अंत में कहता है बोलो कृष्ण किसको मारना है। और वो यूं लड़ा, ऐसा युद्ध किया, एक एक योद्धा को रौंदता हुआ आगे बढ़ा, मूल्य की भांति काटता हुआ आगे बढ़ा और अंत तो गत्वा विजय को प्राप्त किया।
आज के युवाओं को जो निराश हताश बैठे हैं, जीवन का लक्ष्य नहीं पता, अर्जुन की भांति जीवन का मकसद नहीं पता, उनको भगवत गीता रूपी ज्ञान की आवश्यकता है, जो अपनी स्वयं की प्रतिभा को पहचान सके, अपनी प्रतिभा को जानकर अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कोई कार्य करे और संपूर्ण समाज के निर्माण में अपना योगदान दे। मात्र आया राम गया राम नहीं होना है। जी रहे थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए, एक जन गया, 2 जन गए, 10 जन गए, किसी को कोई परवाह नहीं पड़ी। भक्तों, ऐसे कार्य करते जाओ कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करे। जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जब व्यक्ति नन्हा सा बालक इस जगत में आता है तो रोता बिलखता आता है, घर वाले खुशियां मनाते हैं, बालक रोता है। परंतु भक्तों, जब हमारी मृत्यु हो ना, जीवन में ऐसे कार्य करते चलो कि मृत्यु होने पर बाकी पूरा का पूरा संसार रोना चाहिए और हम हंसते हुए इस आश्वासन में जाए कि मैंने जीवन भर अच्छे कार्य किए, भक्ति कार्यों में संलग्न रहा, मैं पूर्ण आश्वासन के साथ जा रहा हूं कि अगला जन्म मुझे न लेना पड़े और जन्म मिला तो भी भगवत भक्तों के बीच में ही मिले। मेरा जीवन सार्थक हो गया। और हमारा जीवन से अनेक लोग प्रेरणा प्राप्त करके जीवन में कुछ शिक्षाएं प्राप्त करें, हमारे जीवन को व्यर्थ न जाने दें। इस दृष्टांत को वह व्यक्ति और अच्छे से समझ सकता है जो स्वयं इन ऐसी परिस्थितियों से गुजर सका है। यहाँ पर योगी की तुलना दीपक से की गई है, वायु की तुलना भौतिक मोह से, और दीपक की जो लो है उनकी भगवान श्री कृष्ण के और कृष्ण या उनके ध्यान से। जो योगी है वो दीपक का सूचक है और उसके जो हवा है वो भौतिक मोह माया का, जिस हवा के द्वारा दीपक है वो बुझ जाता है, अर्थात उस दीपक की रोशनी है उससे तुलना भगवान से की गई है, भगवान के अंदर ध्यान लगाने से की गई है। जिस प्रकार हवा की रोशनी से दीपक है वो बुझ जाता है, उस दीपक की लो या तो बुझ जाती या इधर उधर डालम डोल होने लगती है। तो यहाँ पर जब एक योगी है वो भौतिक जगत की हवा रूपी माया से प्रवाहित होता है तो उसका ध्यान श्री कृष्ण के चरणों से हट जाता है, या तो हट जाता है या पूर्ण रूप से टूट जाता है। इसलिए एक योगी को चाहिए कि ऐसी भौतिक आकांक्षाओं, माया रूपी हवा से दूर रहते हुए, एकांत स्थान में रहते हुए, अर्थात जहाँ माया स्पर्श न कर सके, भक्तों के संग में रहते हुए भक्ति कार्य करे और अपना ध्यान पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरणों में लगा कर रखें। जब योगी के हृदय में भौतिक कामनाएं होगी तब या तो उसका ध्यान भंग हो जाएगा या ध्यान विचलित हो जाएगा। जब योगी के हृदय में अनेक प्रकार की भौतिक कामनाएं होगी तब या तो उसका ध्यान भंग हो जाएगा, उस दीपक की भांति बुझ जाएगा, या फिर उसका ध्यान विचलित होगा, डालम डोल होगा, उस लोह की भांति इधर उधर हिलता डुलता प्रतीत होगा। इस प्रकार ज्ञान रूपी रोशनी के अभाव में या भगवान से अपना संबंध भूलने के कारण सुख दुख रूपी माया द्वारा मोहित हो जाएगा। और जब जीव भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाएगा, अर्थात उस रिश्ता तोड़ लेगा, तो भौतिक जगत की इस माया रूपी अंधकार के द्वारा मोहित हो जाएगा और सुख दुख रूपी अनेक प्रकार के कार्यों में विभक्त होकर दुखी रहेगा, हताश रहेगा, निराश रहेगा। ध्यान योग में योगी को समस्त भौतिक वस्तुओं का त्याग करते हुए अपने चित्त को भगवान में लगाना होता है। ध्यान योग में क्या करना होता है? एक योगी को समस्त प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं को, भौतिक लाभ को त्याग कर अपने चित्त को श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान में लगाना होता है। और दूसरी तरफ भक्ति योग में भक्त को भौतिक वस्तुओं का त्याग किए बिना श्री कृष्ण की सेवा में प्रयोग करता है तो वह भगवान की कृपा से भौतिक मोह में नहीं फंसता। दूसरी एक तरफ योगी को क्या करना होता है? अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर, भौतिक कार्यों को त्याग कर पूर्ण रूप से ध्यान अवस्था में रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ भक्ति योग से तुलना करते हुए आचार्यगण समझाते हैं कि जब व्यक्ति भक्ति योग में लगता है तो उसे किसी भौतिक भोग करने की इच्छा को त्यागने की आवश्यकता ही नहीं है। उसे मात्र और मात्र उसे जो कार्य करता है श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए करना है। जो भी कार्य करता है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। भले खा रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, कोई भी कार्य करे
उसे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। उस अवस्था में उसका प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाएगा। और भक्ति करते समय भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं गीता 10.11 में, तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञान जमतमः नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण उन योगियों के लिए, उन भक्तों के लिए जो हमेशा श्री कृष्ण के चिंतन में लगे रहते हैं। भगवान जब मिलते हैं तो श्री कृष्ण के संबंधित ही बातें करते हैं, जब खाते हैं तो श्री कृष्ण का प्रसाद रूप में खाते हैं, मंदिर जाते हैं तो भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, हाथों का स्पर्श करते हैं भगवान के मंदिरों का मार्जन करने के लिए करते हैं, प्रत्येक कार्य करते हैं अमरीश महाराज की भांति श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही करते हैं। उस अवस्था में भगवान कहते हैं कि मैं उनके हृदय में निवास करते हुए उनके हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक को जलाता हूँ, जिससे उनका हृदय प्रकाशित होता है। और उस अवस्था में वो समस्त प्रकार के अज्ञान से दूर होकर ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। आधुनिक विद्वान हैं, वो कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान के बिना जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं, विवेक के बिना शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता। परंतु जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं। आज के तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को ज्ञान न हो, विवेक न हो, तब तक वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु आचार्यगण कहते हैं कि जब व्यक्ति के श्रद्धा पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में हो, भक्ति भाव में लगा हो, उस अवस्था में भले वो ज्ञानी है नहीं है, शास्त्रों का पठन किया है नहीं किया है, पूर्ण रूप से अनपढ़ है, फिर भी वो पूर्ण रूप से उसके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश है, वो देदीप्यमान होता है। ध्रुव महाराज का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम में। भक्तों, ध्रुव महाराज 5 साल का नन्हा सा बालक था। भगवान को प्रसन्न करके बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए वन में जाकर तपस्या करता है नारद मुनि के निर्देशन में। जब उसकी तपस्या से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो गए, उसके सामने प्रकट हुए। नन्हा सा 5 साल का बालक भगवान की स्तुति करना चाह रहा था, परंतु कोई वेद ज्ञान कुछ नहीं पता था, कैसे स्तुति करेगा। तब भगवान ने देखा कि ये मेरी स्तुति करना चाह रहा है। श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख है वो ध्रुव के सर से स्पर्श किया। उसके सिर से स्पर्श करते ही उसके हृदय में 4 वेदों का ज्ञान है वो प्रकाशित हो गया। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा था, जब शुद्ध भक्ति करते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा से स्वतः ही व्यक्ति के हृदय में जो दिव्य ज्ञान है वो प्रकाशित हो जाता है। वरना हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से कितना ही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास क्यों न करें, वो ज्ञान या तो हमारे अहंकार का कारण बनेगा, या हमारे दुर्गति का कारण बनेगा, या मात्र और मात्र हमारे जीवन में शिक्षा के रूप में सीमित रह जाएगा। न तो किसी के काम आएगा, न हमारा उससे उद्धार हो पाएगा। इसलिए ज्ञान के साथ साथ भक्ति होना अनिवार्य है, और भक्ति के साथ ज्ञान स्वतः ही आ जाता है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूल से आच्छादित हो जाता है। किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उससे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। करोड़ों जन्मों से हम भौतिक संसर्ग में लगे हुए हैं, 84 लाख योनियों में अनेक वर्षों से भ्रमण कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारे हृदय के ऊपर अज्ञान रूपी अंधकार के द्वारा भौतिक कलमश रूपी जो मल है वो सड़ता जाता है। और उसकी परतें कितनी हैं, कोई 1 मीटर 2 मीटर नहीं, कई हजार गुना किलोमीटर उसकी परतें जमी हुई हैं। और उनको दूर करते करते हमारा जीवन अंत हो जाता है। परंतु उनको दूर करने का सरल तरीका क्या है? हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कोई पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भक्ति भाव के साथ, पूर्ण लगन के साथ, पूर्ण ध्यान के साथ भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करता है, उसको
हृदय की जो ग्रंथियां हैं, उसके हृदय में बैठा हुआ कल्मश है, अनेक प्रकार का अपराध है, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जिस प्रकार दर्पण के ऊपर धूल जमी होने के कारण हम उस दर्पण में अपना मुख नहीं देख सकते, उसी भांति हमारे हृदय में अनेक अनर्थ रूपी धूल जमी हुई है। जब उसको हरिनाम के द्वारा साफ करेंगे तभी हम ईश्वर श्री कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे, तभी हम अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान पाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा भगवान का अंश होने के नाते मेरा एकमात्र कर्तव्य है कि मैं श्री कृष्ण की सेवा में लगूं। और उसकी विधि क्या है? हरिनाम। बाकी कई प्रयास कर लो परंतु आप उस अवस्था से मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक हरिनाम रूपी विधि के द्वारा आप उसको दर्पण की धूल को साफ नहीं करेंगे। शेतु दर्पण मार्जनम, उस हृदय की धूल को हरिनाम के द्वारा साफ करना होगा भक्तों। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य जीवन में भगवत गीता का जो ज्ञान है उसका अध्ययन करके ही व्यक्ति भगवान को शरणागत होकर शुद्ध भक्ति के अवसर तक पहुंच सकता है। और जब व्यक्ति भगवत भक्ति के शुद्ध अवसर तक पहुंचेगा तब भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन के सारा का सारा भार है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और जीवन में किसी प्रकार की समस्या आए, संकट आए, कष्ट आए, भगवान उसको तार देते हैं। पांडवों के जीवन में कितने संकट आए, एक भी संकट में भगवान ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ध्रुव महाराज के जीवन में, प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने संकट आए, प्रत्येक संकट में भगवान हमेशा उनके साथ खड़े थे। और उस अवस्था में भगवान ने अपने भक्तों की लाजों के ऊपर आंच नहीं आने दी। लाज के ऊपर स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। जो प्रामाणिकता के साथ भगवान की भक्ति करता है उसका कभी नाश नहीं होगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के शरणों की सेवा में उसी भांति संलग्न रहता है जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक है वो बिना हिले डुले पूर्ण एकाग्रसित होकर जलता रहता है। उसी भांति इस भौतिक जगत की मोह माया रूपी वायु से प्रभावित हुए बिना एक भक्त पूर्ण रूप से अपने आराध्य श्री कृष्ण की सेवा में बिना किसी विचलन के लगा रहता है। भागवतम 7.9.9 में प्रहलाद महाराज भगवान श्री नरसिंह देव की स्तुति करते हुए कहते हैं, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उत्तम बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों न हो, किंतु मेरी समझ से इन सारी योग्यताओं से भी कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। इतनी सारी की सारी उपलब्धियां होते हुए भी प्रहलाद महाराज जिन्होंने भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करी है, वो घोषणा कर रहे हैं कि मेरी समझ के अनुसार ये सारी की सारी उपलब्धियां होते हुए भी कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। आज तक अगर आपको लगता था कि मैं उत्तम मधुर वाणी में भगवान का भजन करता हूँ, भगवान का कीर्तन करता हूँ या गाना गाता हूँ जिससे भगवान आकर्षित हो जाएंगे, मैं अच्छा भोजन पकाता हूँ इसलिए भगवान आकर्षित हो जाएंगे, उसमें भक्ति भाव के बिना आप कितने भी अच्छे से कोई भी कार्य क्यों न करते हो, आप सौंदर्यवान हो, ज्ञानवान हो, बुद्धिवान हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। अरे तुम क्या गाते होंगे, श्री कृष्ण के धाम में करोड़ों गोपियां हैं, वो अपनी एक से एक टूण में अनेक प्रकार के भजनों को गाते हैं, अनेक से अनेक कीर्तनों का गान करती है। तुम अमृत शक्ति से क्या भगवान की सेवा करोगे? वहां पर चिंतामणि प्रकर सदमसुकल्प वृक्ष लक्ष्मी सहस्त सत संभ्रसे विमानम, हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा लाइन में खड़ी रहती है। हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से क्या भगवान की सेवा कर पाएंगे? परंतु भक्त टूटी फूटी तरीके से भी क्यों ना करे, अगर उसका भाव सच्चा है, उसका भाव क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज, किंतु भक्ति से वह ऐसा कर सकता है। भक्ति भाव से आप जो कुछ भगवान को अर्पण करोगे, एक छोटा सा पत्ता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता, थोड़ा सा पत्ता, थोड़ा सा जल, एक फूल, भले कोई भी फूल क्यों ना हो, आप प्रेम के साथ, भक्ति भाव के साथ भगवान को प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होंगे। विदुराइन ने क्या भगवान को प्रदान किया? केले का छिलका।
और दूसरी तरफ दुर्योधन 56 भोग दे रहा था, फिर भी श्री कृष्ण उस दुर्योधन के 56 भोग की तरफ देखना तो दूर की बात है, उस इच्छा भी नहीं करी। और दूसरी तरफ विद्रोहिन के घर जाकर केले के छिलकों को खाते हैं। क्या धन्य है भगवान श्री कृष्ण, सबरी के घर जाकर उनके झूठे वेरों को खाते हैं। इस सब बातों से ये सिद्ध होता है कि भगवान है वो भाव के भूखे हैं, भगवान अपने भक्तों के भाव के वशीभूत होकर उनका जो कुछ है वो स्वीकार करते हैं। हरि भक्ति सुदोध्य में वर्णन आता है, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राणचैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। हरि भक्ति सुदोध्य में वर्णन आता है कि यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य जैसे उच्च कुल में उत्पन्न होता है, किंतु यदि वह भगवत भक्त नहीं है तो उसे ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य के सारे गुण व्यर्थ हैं। दरअसल वे सब के अलंकरण जैसे माने गए हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या सबसे उन्नत कुल में जन्म लेने के उपरांत भी अगर भक्ति कार्य में नहीं लगता है तो उसका जन्म लेना बेकार है। उसके जो अलंकार है सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करने के, सर्वश्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का, वो मात्र और मात्र शव के ऊपर आप आभूषण पहना रहे हैं, एक शव का श्रृंगार कर रहे हैं, उसी भांति वो प्रदर्शित होते हैं। गीता 14.26 में भक्ति के महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन चेवते सगुणान समतीयतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। जब व्यक्ति समस्त प्रकार की परिस्थितियों में पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित होकर उनकी भक्ति में संलग्न होता है, वह व्यक्ति तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। इस जगत की प्रकृति के गुणों को, सत्व रज तम, इन सारे गुणों को लांघ कर भगवत भक्ति में अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण के धाम में स्थित हो जाता है। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं भागवतम 7.9.17 में, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनसे बिछुड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानव संताप की अग्नि में जल रहा है। यद्यपि इस दुख में जीवन से निकलने के अनेक उपचार हैं, किंतु भौतिक जगत में ये उपचार दुखों से भी अधिक कष्टकारक हैं। प्रहलाद महाराज किसकी तरफ इंगित कर रहे हैं कि हम इस जगत में या स्वर्ग लोक तक भी लोग अनेक प्रकार के दुखों से त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं। उन दुखों से निकलने के अनेक साधन हैं, ध्यान रूपी, तपस्या रूपी, परंतु वो तरीके हैं वो उन दुखों से भी अधिक कष्टकारक हैं। क्यों? ध्यान की अवस्था में कैसे ध्यान करना पड़ता है, अष्टांग योग में कैसे योग की विधियों का पालन करना पड़ता है, आप कल्पना कीजिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वो विधियां उन कष्टों से भी अधिक कष्टकारक है, परंतु अतएव मैं सोचता हूं कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। उसके विपरीत एकमात्र औषधि है, एकमात्र उपचार है श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित होना। उनकी सेवा है वो प्रेम पूर्वक बड़ी आसानी से की जा सकती है। जो घर में खाना बनता है वो मात्र भगवान को अर्पण करके स्वीकार करो, वो भक्ति बन जाएगा। जो कुछ पढ़ रहे हो श्री कृष्ण के संबंधित पढ़ो, भक्ति बन जाएगा। जो कुछ बोल रहे हो श्री कृष्ण के गुणगान में बोलो, वो भक्ति बन जाएगा। जो कुछ कार्य करते हो भगवान को अर्पण करते हुए करो, श्री कृष्ण समर्पणस्तु, वो भक्ति बन जाएगा भक्तों। और उस अवस्था में प्रत्येक कार्य आपके जीवन का भक्ति होगा और आपके अंततोगत्वा जीवन है वो सार्थक सिद्ध होगा। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दें। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान से कहते हैं कि मुझे ऐसी सेवा करने का उपदेश दें कि मैं ऐसी सेवा कैसे करूं। जब भगवत गीता का अध्ययन करोगे, भागवतम को पढ़ोगे, स्वाभाविक ही ऐसी गुणों के बारे में, ऐसी विधियों के बारे में आप समझ जाएंगे और अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील हो पाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 19 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।